साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको 10th के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बताए गए थे और उसी के आगे के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन होगा जो कल आपने लगाया था उसी के आगे का क्वेश्चन। तो कल तक आपने क्या लगाया था? आपने 3rd तक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 है, इफ़ यदि 5 cot A इज इक्वल टू 8 हो। क्या दिया है? यदि 5 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान तो साइन ए और सेक ए हमें जिसकी भी मान की ज़रूरत हो और भी किसी त्रिकोणमितीय फलन के मान की हमको ज़रूरत हो तो हम ये सब हैं क्या? ये साइन ए, कॉस ए, टैन ए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये क्या हैं? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात हैं। तो आपको फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लेनी होगी और उसी की सहायता से आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू को निकालना होगा, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं वो समकोण त्रिभुज के किन्हीं ना किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमको क्या गिव है? हमको गिव है 5 cot A इज इक्वल टू 8, ये हमको गिवन है। और यहाँ क्या कीजिए, 5 को आप पक्षांतर कीजिए तो सच दैट वैल्यू ऑफ cot A क्या हो जाएगा? cot A की वैल्यू हो जाएगी 8/15। और काट समकोण त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात है ये तो आपको रटना पड़ेगा, रट लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा। तो देखिए काट ए किसका किन दो भुजाओं का अनुपात है समकोण त्रिभुज के? काट होता है आधार बटे लंब। अब आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिए। समकोण त्रिभुज ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, आपको दिया क्या है? cot A इज इक्वल टू 8/5, यानी कि एंगल A के लिए cot की वैल्यू 8/5 है। किस कोण के लिए? A के लिए। तो और A यहाँ पे क्या होगा? न्यून कोण होगा। A यहाँ पे क्या होगा? न्यून कोण होगा। cot A बराबर आपको 8/5 दिया है, इसलिए A क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। तो इस समकोण त्रिभुज को जो आपने ड्रा किया है A या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। चलिए यहाँ कर देते हैं A। अब ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम A के लिए, कोण A के लिए लंब आधार और कर्ण को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको cot A दिया है, सेक ए और साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। तो देखिए कोण A के लिए हमें लंब आधार कर्ण डिसाइड करना है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसी कर्ण हो गया। और ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो कौन सा न्यून कोण आपने लिया है? A, और दिया भी है यहाँ पे A। तो अगर न्यून कोण A को लिया गया है तो लंब की परिभाषा है न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी BC लंब हो गया, AB आधार हो गया और AC कर्ण हो गया। देखिए हमको दिया क्या है? cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार कितना हो गया? 8 और लंब कितना हो गया? 5। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप कर्ण की वैल्यू को निकाल लो, क्योंकि साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या बोल के गए थे? इस बार हमें निकालना क्या है? कर्ण को।
तो फार्मूले को हम इस तरह से लिखें, कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, कर्ण क्या है? AC है। AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। पाइथागोरस के लिए लंब और आधार कोई इशू नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगा रहे हैं तो किसी को भी आप लंब कर दीजिए, किसी को भी आधार कर दीजिए, लेकिन जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करेंगे लंब और आधार वही रहेंगे। जो लंब होगा वो लंब होगा और जो आधार होगा वही आधार होगा। और यहाँ पे आप अदला बदली कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम तक। तो देखिए लंब स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसी को लंब कर दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 का स्क्वायर 8 28 64, इनको ऐड कर लो, 5 4 9 6 2 8, 89 हो गया। अब ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू सच दैट वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू √89। अब चूँकि इसका वर्गमूल होल नंबर में यानी पूर्णांक में नहीं आ रहा है, दशमलव में आएगा, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो कितना आ गया ये √89। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, साइन A और सेक A। साइन A और सेक A यानी इस कोण के लिए आपको क्या निकालना है, कोण A का आपको क्या निकालना है, साइन, और फिर क्या निकालना है उसके बाद सेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल A के लिए लंब आधार कर्ण आपको डिसाइड करना होगा, जो आपने डिसाइड किया। न्यून कोण A के सामने की भुजा ये लंब हुई और 90 अंश के सामने वाली ये कर्ण हुई, ये आधार हुआ, यानी लंब आधार कर्ण। अब निकाल लीजिए साइन A। साइन A क्या होता है, साइन A होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, लंब है 5 अपान कर्ण कितना है √89। और क्या निकालना है, सेक A। क्या निकालना है, सेक A। सेक समकोण त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात है वो आपको याद करना होगा। अगर आपको कास का मालूम है तो उसी का रिवर्स कर दीजिए। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 89 अपान बेस कितना है, आधार है 8। तो यही आंसर हो जाएगा। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे काट 5 काट A इक्वल आपको दिया था 15 काट A इक्वल 8 दिया था। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो 8/15 आ जाएगा, यानी आपका आधार हो जाएगा 8 और ये 15 हो जाएगा, पाइथागोरस से 17 हो जाएगा। कर लीजिएगा और सॉल्व करके आप साइन A और सेक A की वैल्यू निकाल लीजिएगा। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो। कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, यानी दोनों ही क्या हो, 90 से कम हो। कोण A और कोण B न्यून कोण हो। और क्या है, और है तथा कास A बराबर कास B हो, तथा कास A इज इक्वल टू कास B हो, तब सिद्ध कीजिए,
सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए a बराबर b, a इज इक्वल टू b, ये आपको प्रूफ देना है। ये आपका क्वेश्चन है। a और b न्यून कोण है, यानी दोनों ही 90 से कम हैं, और हमको व्यंजक दिया है cos a इज इक्वल टू cos b, तो हमको सिद्ध क्या करना है, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। तो इसका सलूशन देख लीजिए बेटा, तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन होगा सलूशन, यहाँ पे आपको क्या दिया है, a और b न्यून कोण है, यानी ये दोनों 90 से कम हैं, तो कोई तीसरा एंगल समकोण त्रिभुज होगा, कोई तीसरा एंगल क्या होगा, समकोण होगा। a और b तो न्यून कोण है, तो कोई तीसरा एंगल आप जो लीजिएगा वो समकोण हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और ये बन गया, अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसने बोला है a और b न्यून कोण है, तो न्यून कोण ये वाला है और ये वाला है, तो a और b ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और तीसरा शीर्ष जो होगा, यानी तीसरा कोण जो होगा, वो आप कुछ भी मान लीजिए, c कर दीजिए, ये है। अब देखिए आपको एक चीज़ और दिया है, cos a इज इक्वल टू cos b, ये गिवन है, cos a इज इक्वल टू cos b गिवन, ये गिवन है। अब हम करते हैं कोण a का, पहले हम cos निकालते हैं। कोण a का cos निकालने के लिए, यानी इस एंगल का cos निकालने के लिए हमें इस एंगल के लिए लंब आधार कर्ण को डिसाइड करना होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा AB ये कर्ण हो गई, और हमको कोण a का cos यहाँ ज्ञात करना है, तो a कोण के लिए आपको लंब आधार कर्ण डिसाइड कर लेना होगा। तो देखिए ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये कर्ण ही है, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए कास क्या होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए कोण ए के लिए आधार क्या बना, AC, अपान कर्ण क्या हुआ, कर्ण तो AB है, वो फिक्स है, सबसे बड़ी भुजा है, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इज इक्वल टू कास B दिया है, कास B। अब कोण B के लिए हमें कास फाइंड आउट करना है, ये तभी फाइंड आउट हो पाएगा, ये तभी निकल पाएगा जब हम एंगल B के लिए लंब आधार और कर्ण को डिसाइड कर लेंगे, जैसा कि आपको कई बार बताया गया है। तो देखिए आसान है, लंब की परिभाषा है, ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी AC लंब हो गया, BC आधार हो गया, AB कर्ण हो गया। और कास होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या होगा, BC। एंगल B के लिए, यानी कास B तो निकालना है, तो एंगल B के लिए यानी इस कोण के लिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हुआ, तो आधार क्या हुआ, BC अपान कर्ण तो वही रहेगा AB। अब देखिए क्रॉस गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, क्रॉस गुणा, इसका यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये AB इंटू AC इज इक्वल टू AB गुणे BC। अब आप क्या कीजिए, AB को पक्षांतर कर दीजिए, या AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू BC अपान AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, AC बराबर AB, क्या आया, AC बराबर AB, ये AC है और ये AC बराबर क्या आया है, BC, AC बराबर क्या आ गया है, BC। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। अब देखिए त्रिभुज का एक थ्योरम है, त्रिभुज का थ्योरम क्या है, त्रिभुज का थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उन भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। थ्योरम लिख लीजिए। तो देखिए त्रिभुज में
त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए AC और BC बराबर आया और आपका थ्योरम क्या कहता है कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो AC और BC बराबर आया है तो BC भुजा के सामने का कोण और AC भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। तो BC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये कोण है, यानी कोण A है। और AC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये कोण है, यानी कोण भी है। ये बराबर हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। और आपने यहाँ निकाला क्या कि AC और BC बराबर हैं, यानी AC और BC बराबर हैं, इसलिए इन दोनों भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा। तो BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण A इज इक्वल टू कोण B प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? 7 में दिया है यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये आपको दिया है। और cot होता क्या है? अच्छा दिया है तो आपको करना क्या है? तब आपको वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तब फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, नहीं कास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू हमें भी ज्ञात करनी है। तो हम ये वैल्यू हमें तब तक नहीं ज्ञात हो सकती। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो हमको केवल कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा की सहायता से ही हम क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा और कास थीटा का मान, फिर इसमें रखकर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, इसका सॉल्यूशन है, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन है, आपको दिया क्या है? आपको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये आपको गिव है। और cot किन दो
समकोण त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? आपने याद कर लिया होगा उम्मीद करता हूं मैं। तो cot थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात है? वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। ये आपको गिवन है ये। तो cot थीटा बराबर आपको गिव है। इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि जो थीटा आपका है वो न्यून कोण है। जो थीटा आपका है वो न्यून कोण है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी। अब चूंकि थीटा न्यून कोण है, यहाँ पे थीटा क्या है? न्यून कोण है। तो चाहे हम इस कोण को थीटा ले लेंगे, चाहे इस कोण को। चलिए कोण ए को हम थीटा ले लेते हैं। तो कोण ए के लिए यानी थीटा के लिए, कोण ए ही तो थीटा है, तो थीटा के लिए हम लंब आधार कोण को डिसाइड करते हैं। तो देखिए ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी बीसी लंब हुआ, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एसी कर्ण हुआ। ये आधार हो गया, यानी बीसी लंब हुआ, ए बी आधार हुआ, एसी कर्ण हुआ, लंब आधार कर्ण। और काट होता क्या है? आधार बटे लंब। तो आधार 7, लंब 8। अब आप बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कीजिए? कर्ण की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो देखिए क्या होगा कर्ण की वैल्यू? समकोण त्रिभुज ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाँ देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कीजिए। हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो सूत्र को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? आप जानते हो बेहतरीन ढंग से। क्या लिखा जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण आपका एसी है, एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर समकोण। देखिए पाइथागोरस थ्योरम तक लंब और आधार का कोई इशू नहीं, आपको बार बार बताया गया है, लेकिन आपने यहाँ तो लंब आधार कर्ण को डिसाइड कर लिया है। तो वही लिखिए। लंब है आपका 8 स्क्वायर प्लस आधार है आपका 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया थीटा के लिए, इनका नाम है लंब, बीसी का नाम उपनाम लंब है, और AB का नाम आधार है, और AC का नाम क्या है? कर्ण है। इनको जब भी आप बुलाएंगे, लंब को बुलाएंगे BC आ जाएगा, आधार को बुलाएंगे तो AB दौड़ता हुआ आ जाएगा, कर्ण को बुलाएंगे तो AC भी आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। बेटा इनको ऐड करते हैं, 4 और 9 हो गया 13 हो गया, 1 आ गया, 6 4 10 हुआ, 1 ऐड होके 11 हो गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सच दैट वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू √ 113। लो कर्ण आ गया, कितना आ गया कर्ण? √ 113 ये आ गया। अब तो इजी हो गया। अब तो आपको केवल और केवल क्या देना है? सलूशन देना है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए? साइन थीटा को और कास थीटा को। तो देखिए साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? लंब है आपका 8 अपान कर्ण कितना है? √ 113 113। और क्या निकालना है आपको? ये साइन थीटा आ गया, और आपको क्या निकालना है? और आपको निकालना है कास थीटा। कास थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात है? आधार और कर्ण का है। तो कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और यहाँ से फिगर से देखिए व्हाट इज़ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आधार आपका है 7 अपान कर्ण कितना है? √
113 113, ये हो गया cos थीटा। लो इसको भी बॉक्स में कर दो, ये बेचारा लॉक हो जाए, अभी इसकी ज़रूरत है तो सजा दिया गया इसको, इसकी ज़रूरत है, सजाना ही पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत होती है उसकी इज्जत ज़्यादा की जाती है। तो बेटा अब हम अपने सवाल पे आते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों देखो, आप वैल्यू को मत रखो, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, कास थीटा यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करो। पहले तो आप सरल कर लो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो और इसको एकल फलन बना लो, एकल त्रिकोणमितीय फलन बना लो। वो कैसे, आप इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा करवा दो, इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा करवा दो। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू है, ये इंटू है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो क्या साइन है, इंटू है, यानी आपको गुणा करवाना है। तो इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट्स की संख्याएं समान हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, उनका हमें गुणा करवाना है। सूत्र बना, क्या बना, सूत्र बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ भी आप गुणा करवा दीजिए, सेम चीज़ है, दोनों ब्रैकेट की संख्याएं समान हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है। सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने सर्व समीका पढ़ा था, आपने सर्व समीका पढ़ा था, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि जो साइन स्क्वायर का एंगल हो वही कास स्क्वायर का एंगल हो, यानी साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर के एंगल सेम हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इस बार आप क्या करो, कास स्क्वायर को पक्षांतर मार दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस बार आप क्या कीजिए, इस बार आप साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर मारिए, जिससे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए, जो आपको सेकेंड नंबर में बताना था, इसका फर्स्ट ये था, सेकेंड क्या था, सेकेंड की वैल्यू थी काट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको निकालना था। तो ये निकल आया, तो ये भी निकल आया, क्योंकि आपको काट थीटा दिया ही है। काट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी वही चीज़ है। कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। कास थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। तो कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा होगा, काट स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए काट की वैल्यू ये, अब आपको यही तो वैल्यू निकालनी थी, पहले भी क्वेश्चन का वैल्यू वही आया, काट स्क्वायर थीटा, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब काट थीटा हमको गिव है 7/8, पुट हियर, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर।
जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सता 49 बटे 8 अट्ठाई 64। इट इज़ योर आंसर। लो आपका आंसर आ ही गया। दैट्स आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और आप जो है इसको अच्छे से लगाइए, अच्छे से पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा बेस जो है वो है फार्मूला। फार्मूला अगर आपके पास नहीं है ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो क्या है, फार्मूला है। फार्मूला ही उसकी हथियार है। तो आपसे बार बार सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले को लर्न कर लीजिए, हमारे साथ लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।